ગયા ક્લાસની અંદર આપણે ક્રાંતિવીર શેખર વિશે નું જે બચપન હતું એના વિશે આપણે વાત કરી હતી। આજે આપણે એક સ્ટેપ આગળ વધીને धरती की शान जो पंडित भरत व्यास जी ने जो गीत रचना यहाँ पे हमारे सामने रखी है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हिंदी में जो साहित्य प्रकार अनेक लिखे गए हैं उनमें से एक साहित्य प्रकार गीत भी है। धरती की शान ऐसा ही एक गीत हमारे सामने पंडित भरत व्यास जी ने रखा है। गीत यानी कि क्या होता है कि गीत पद स्वर और लय के साथ जो गाया जाता है उसे हम गीत कहते हैं। हिंदी साहित्य का एक ऐसा प्रकार है जिसे हम गा सकते हैं। इसमें एक मुखड़ा होता है और असंख्य ऐसी अंतरे होते हैं जो अंतरे के बाद में यानी कि आखिर में एक मुखड़ा जो होता है वह दोहराना पड़ता है। साथ ही साथ ये एक गीत है और व्यक्ति रचना पंडित भरत व्यास जी ने धरती की शान के अंदर किया है। धरती की शान यानी कि जो धरती माता है यानी कि जो ये पृथ्वी है इस पृथ्वी की जो शान जो कुछ भी है वह एक मनुष्य है। मनुष्य को सर्व प्राणियों में से बुद्धिमान प्राणी कहा गया है। मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि मानो वह असंभव वस्तु को भी संभव कर देता है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से कहाँ निकल गया है। तो मनुष्य ऐसी अनेक शक्तियाँ उसके अंदर पड़ी हुई है लेकिन उसे जागरूक करनी है। वह पंडित भरत व्यास जी ने हमारे इस गीत रचना में ऐसा ही कहा है कि धरती की शान है तो वो अपने अंदर जो शक्ति रखी है तेरे अंदर जो शक्ति है वह तू पहचान। तेरे अंदर असंख्य ऐसी शक्ति है जिससे तो असंभव वस्तु को भी संभव कर सकता है। आज हम देखते हैं कि आकाश यानी कि जो नभ है वह तो उसे भी चुन लिया है हमारे विज्ञान में। उसी साथ ही साथ धरती के अंदर रखे असंख्य ऐसे तत्वों को भी हम बाहर निकाले यानी कि धरती को निचोड़ कर उनमें से अमृत भी हमने निकाला है। नदियों का मुखड़े को भी मोड़ दिया है यानी कि नदी के पानी को जहाँ पे पानी नहीं पहुँचाया जाता वहाँ पे भी पानी हमने पहुँचाया है। साथ ही साथ पर्वत को फोड़ के वहाँ से रास्ते निकाले हैं। ऐसे भी उदाहरण हमारे भारतवर्ष में यानी कि भारत देश में दिखाई गए हैं। तो उसी के आधार पर पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य को धरती की शान बताया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया है। तो आज हम ऐसे ही धरती की शान जो गीत है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पंडित भरत व्यास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पंडित भरत व्यास हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार थे। क्या थे? जाने माने गीतकार थे यानी कि गीत की रचना करने वाले को हम गीतकार कहते हैं। तो पंडित भरत व्यास जी एक साहित्य जगत हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। आपका जन्म राजस्थान के चरू नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? चरू नामक एक गांव था, वहां पे चूरू नामक एक गांव था, वहां पे उनका जन्म हुआ था। आपके कई गीत काव्यों की रचना की है यानी कि उन्होंने अपनी कलम से अनेक असंख्य ऐसी गीत रचनाएं भरत व्यास जी ने हिंदी साहित्य जगत में दी है। साथ ही साथ आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी दी गई है। उनकी रचनाएं इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी कि हिंदी साहित्य जो फिल्मी जगत है वो हिंदी फिल्मी जगत के अंदर भरत व्यास जी की जो रचनाएं गीत रचनाएं है वह ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तावित हुए हैं। विभिन्न मानव मूल्य मानव के जितने भी मूल्य है उनमें से अलग अलग मूल्य असंख्य ऐसे मूल्य पंडित भरत व्यास जी के मानव मूल्य से परिपूर्ण ऐसी रचनाएं गीत रचनाएं पंडित भरत व्यास जी ने हमारे सामने रखी हुई है। उनमें से एक रचना धरती की शान हमारे सामने रखी है। देखते हैं कि प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है।
ये गीत कहाँ से लिया गया है? गांव गोरे से लिया गया हुआ है। पहले कहा था ना कि हिंदी फिल्म जगत में गीत रचनाएं यानी कि पंडित भरतव्यास जी की जो गीत रचना है वह ली गई है, यानी कि ईस्वीसन सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरे से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महानता को भी देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को बताया गया है, यानी कि वह सोच के वह अपनी बुद्धिमत्ता से वह असंभव वस्तु को भी संभव कर सकता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को महत्व देते हुए पंडित भरतव्यास जी मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है, यानी कि प्राप्त की है कि तीनों लोक में यानी कि धरती, आकाश और नभ, पाताल लोक में भी मनुष्य ने अपनी उपलब्धि अपनी बुद्धिमत्ता से सफलता हासिल की है। तो ऐसे मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है ऐसा हम कह सकते हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने से सफल हुए, यानी कि प्रकृति के समान अपने आप को ढाल देना, यानी कि जैसी प्रकृति है ऐसा बन जाना, यानी कि मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल दिया है, यानी कि मनुष्य जैसा चाहता है वैसे ही प्रकृति करे। तो जो असंभव वस्तु है उसे भी संभव करने की शक्ति मनुष्य के अंदर पड़ी हुई है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैंने पहले कहा कि मनुष्य असंभव वस्तु को भी संभव कर सकता है, यानी कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो असंभव वस्तु को भी संभव कर सकता है, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो चाहे, यानी कि उसे उड़ान भरनी तो उसने एरोप्लेन बना दिया, विमान बना दिया, और उसी के साथ नदी पे चलना है तो नाव बना दिया, स्टीमर आ गई पानी की। तो उसी प्रकार मनुष्य चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित किया गया है, यही हमारी महत्ता का प्रमाण है, यानी कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। ऐसा भाव, ऐसा केंद्रीय भाव इस कहानी, इस गीत की रचना में, इस गीत रचना के अंदर पंडित भरतव्यास जी ने दिया हुआ है। तो हम उस गीत रचना का गान करेंगे, आप सभी मेरे साथ ही गान करेंगे। देखते हैं राग कैसा होता है, तो गाते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी पृथ्वी में तांडव का लाल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान
मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का सिर झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो हमने धरती की शान जो गीत है उसका हमने अभी ज्ञान किया। अब हम एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को हम समझेंगे कि पंडित भरत व्यास जी ने धरती की शान के द्वारा हमारे सामने धरती का जो लाल है, जो पुत्र है, उसे धरती की शान कहा गया है। तो कविता के आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्योंकि कविता में हम मनुष्य में ईश्वर का निवास होता है, यह हम पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का ही वास है। ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में ईश्वर बसे। तो हम आज मनुष्य में ईश्वर का निवास है, यह हम देखने वाले हैं। आज हम पृथ्वी के लाल में अद्भुत शक्तियां है, वह भी हम देखने वाले हैं कि जो पृथ्वी का लाल है, यानी कि पृथ्वी का जो पुत्र है, उस पुत्र के बारे में, उस पुत्र के अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां भरी हुई है जो उसे पहचानता नहीं है। उसे पहचानने की बात हम आज करने वाले हैं कि पृथ्वी के लाल में अद्भुत शक्तियां है, अद्भुत शक्तियां पड़ी हुई है। बस उसे जागरूक करनी, हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां है जिसे हमें मोड़ देना है ऐसी किसी राह पे, और हमें अपने आप को ऊंचे पद पे ले जाना है। काल को भी थामने की शक्ति, काल यानी कि समय, समय किसी की राह नहीं देखता, हम जानते हैं, लेकिन मनुष्य चाहे तो उसे भी रोक सकता है, यानी कि काल को भी अपने थाम लेता है। काल के समान काल की राह में भी चढ़ सकता है, काल को भी अपनी मुट्ठियों में बंद कर सकता है। ऐसी बात आज हम इस कविता के माध्यम से, इस गीत रचना के माध्यम से हम देखने वाले हैं। पंडित भरत व्यास जी का ये जो गीत रचना है, देखते हैं कि धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। मनुष्य को बड़ा बताया गया है कि मनुष्य कैसा है कि धरती की शान है। शान, शान यानी कि गौरव, गौरवपूर्ण है कि धरती की शान जो कुछ भी है, प्राणी, पशु, पंखी, प्रकृति आदि से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को शान बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन सा है? तो क्या मनुष्य है। धरती की शान कौन है? तो क्या मनुष्य। ऐसा कैसे पूछ सकते हैं कि धरती की शान किसे बताया गया है? खाली जगह को बताया गया है। तो आप सभी को पता चलना चाहिए कि धरती की शान मनुष्य को बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, इसलिए धरती की शान मनुष्य को बताया गया है कि तू भारत की संतान है, भारत का तू पुत्र है। तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप, अपने अंदर, अपने भीतर जितनी भी शक्तियां पड़ी हुई है उसे तू पहचान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी इस मुट्ठी के अंदर इतने असंख्य तूफान जो उमड़ रहे हैं। तूफान का काम क्या है? यानी कि बाढ़ होना। तूफान का क्या है
इन सब कुछ नष्ट कर देना, वेद विखेर कर देना, ऐसा काम तूफान का है। तो उस तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति हमारे भारत के सपूत के अंदर है, भारत के पुत्र के अंदर है। धरती की शान, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा व्यक्ति है, तो बड़ा महान व्यक्ति है। तेरे अंदर इतनी असंख्य शक्ति है कि तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद कर सकता है। तो तू अपने अंदर, अपने भीतर के अंदर जितनी भी शक्तियां पड़ी हुई है उसे तू पहचान। ऐसा कवि पंडित भरतव्यासी कहते हैं, गीतकार जो पंडित भरतव्यासी ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के अंदर वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अन्य पशु पक्षी के समान नहीं है, उसकी बुद्धि अन्य के समान अधिक है, इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया है, उसे धरती की शान बताया गया है, साथ ही साथ उसे भारत की संतान। और तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, यानी कि तेरी मुट्ठी में ऐसा तूफान बंधा हुआ है, तू चाहे ना तो उस तूफान को भी रोक सकता है, तू चाहे तो उस तूफान को अपनी मुट्ठियों में बंद कर सकता है कि तेरी इस मुट्ठी में पंच उंगलियों में ऐसा तूफान को बंद कर सकता है कि आगे बढ़ के पंडित भरतव्यासी कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ों को, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों को मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को मोड़ दे। हमने ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं, दृष्टांत भी देखे हैं, जिसमें एक उदाहरण दशरथ मांझी का मुझे याद आता है कि दशरथ मांझी घर से भाग जाते हैं और एक कोयले की खान में काम करते हैं। बाद में धीरे धीरे एक स्त्री के साथ उनका विवाह यानी कि शादी होती है, और जब वो कोयले की खान में अपना काम करते हैं तब उनकी पत्नी खाना लेके आती है, लेकिन उस पहाड़ी से वह गिर जाती है, इसलिए वो चोट लगती है। समय के आधार पर उसे सही दवाई नहीं मिलती, इसलिए वह मर जाती है। यानी कि अस्पताल जाने के लिए 55 किलोमीटर का अंतराल काटने पड़ता था। इसलिए उनका जो पति है दशरथ मांझी, उन्होंने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के इसके बीच से रास्ता निकालूंगा, और वह अपना काम शुरू कर देता है। और जो पहाड़ है उसके बीच से रास्ता निकलता है और 15 किलोमीटर का अंतर कर देता है। जो 55 किलोमीटर का अंतरा है वह 15 किलोमीटर का अंतर कर देता है, किलोमीटर कर देता है। इस तरह मनुष्य जो कुछ भी चाहे तो पहाड़ों को भी फोड़ के वहां से रास्ता निकाल सकते हैं। आज हमने ऐसे ऐसे असंख्य दृष्टांत हमने देखे हैं कि पहाड़ों को भी फोड़ के, पहाड़ों को तोड़ के वहां से रास्ते निकाले हैं। तो उनमें से एक दृष्टांत दशरथ मांझी का है। साथ ही साथ कहा है कि तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। यानी कि मनुष्य को ऐसा कहा है कि तू पर्वत को तोड़ के वहां से रास्ता निकाल सकता है, तू नदियों के बीच बाढ़ बना के, यानी कि हम जिसे नाला कहते हैं, यानी कि पानी का जो बाहर है, यानी कि जो वेग है, उसके मुख को भी तो मोड़ सकता है। जहाँ पे पानी नहीं पहुंचता वहां पे तूने पानी पहुंचा दिया, यानी कि पानी को रोक के उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से पानी के बाहर को रोका है और उस पानी को सही जगह पे ले जाने के, यानी कि उसके मुख को भी मोड़ने की शक्ति मनुष्य के भीतर पड़ी हुई है। तो आज हमने ऐसे असंख्य डैम, चेक डैम, साथ ही साथ हमने नाले भी देखे जिससे नदियों के मुख को मोड़ के हमने आज देखे कि कच्छ के रण जो है वहां पे भी पानी पहुंचाया जाता है। पहले के जमाने में वहां पे पानी नहीं था, आज पानी पहुंचाया जाता है। नर्मदा का पानी भी वहां पे कच्छ के अंदर पहुंचाया गया है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि तू अपने आप से मन से मक्कम हो जाए, सोच ले कि तुझे ये करना है, तो असंभव वस्तु को भी तू संभव कर सकता है। यानी कि तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे।
तेरे अंदर ऐसी शक्ति भरी हुई है कि तुम सामान्य लगने वाली इस मिट्टी से भी अमृत को निचोड़ सकता है। इस मिट्टी से तो अमृत को बाहर निकाल सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस धरती के अंदर असंख्य ऐसे तत्व है जो मनुष्य ने अपने मेहनत से, अपने कर्म से उस धरती से ऐसे तत्व बाहर निकाले हैं। तो उनमें से धान भी निकाला जाता है जिससे हमारा पेट पालन होता है। तो किसान क्या करते हैं कि धरती के अंदर ऐसे धान उगा के उनमें से पानी, उनमें से अनाज, उनमें से असंख्य पेट्रोल, डीजल वहां से निकलते हैं। कोयला, सोना, असंख्य ऐसे असंख्य तत्व धरती से निकलते हैं। इसलिए तू जो चाहे माटी से अमृत को निचोड़ दे। इसलिए पंडित व्यास जी ने कहते हैं, पंडित भरत व्यास जी कहते हैं कि तू जो चाहे ना तो धरती को निचोड़ के उनमें से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अमृत से जोड़ दे। अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि तू चाहे ना तो इस धरती को अंबर के साथ जोड़ सकता है। जहाँ पे धरती और अंबर मिलता हो उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। गुजराती में भी ऐसा आता है और हिंदी में भी क्षितिज कहते हैं कि जहाँ पे धरती और आकाश एक दिखता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। यानी कि मनुष्य अगर चाहे, उस मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि वह चाहे ना तो धरती से वह अमृत, धरती और आकाश को दोनों को एक साथ जोड़ सकता है कि तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यानी कि धरती यानी कि जो वो है, भूमि है और जो आकाश है उन दोनों को एक कर सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं बलवान है। कि तुझे अमर प्राण मिला है तो तुझे ऐसा वरदान मिला है कि तू अमर है। तू जितना जी सके इतना जी सके। यानी कि अपने कर्म से जीना है। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है। आज हम गांधी जी, विवेकानंद, ऐसे सुभाष चंद्र बोस, अब सभी व्यक्ति को हम याद करते हैं। तो सभी व्यक्ति को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया है तो वह अमर बन चुके हैं। तो मनुष्य को ऐसा वरदान मिला है कि तू अमर है। मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है लेकिन उसका जो कर्म है, उसका जो व्यक्तित्व है वह हमारे अंदर जीवित रहता है। इस तरह वह अमर है कि मनुष्य को ऐसा वरदान मिला है कि वह अमर है। तेरे अंदर, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है कि तेरे आत्मा में, तेरे अंदर स्वयं भगवान बसे हुए। तू उसे पहचान। तेरे अंदर इतनी शक्तियां भरी हुई कि तू उसे पहचान और तू पहाड़ों को भी मोड़ सकता है, तू नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, तू धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है, तू जोड़ सकता है। तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि तेरे अंदर भगवान का भी वास है। तो साथ ही साथ आगे बढ़ के पंडित भरत व्यास जी कहते हैं कि नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो दूसरे पंक्ति में दूसरा जो अंतरा है उसमें पंडित भरत व्यास जी कहते हैं कि नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। नैनों में ज्वाल, ज्वाल यानी कि अग्नि। तू अगर क्रोध हो जाए, क्रोधित हो जाए तो तेरी क्रोध भरी आंखों के अंदर अग्नि भरी हुई है, अग्नि का ज्वाल भरा हुआ है। तो इस ज्वाल के आधार पर तो कि तू अगर चाहे नैनों में ज्वाल, कभी कहता है कि मनुष्य क्रोध से भरे हुए नेत्र से अग्नि के समान ज्वालामुखी अपने आंखों में भरे हुए, यानी कि अपने क्रोध के आधार पर तो दुष्ट व्यक्ति को भी मार सकता है। तू अगर चाहे ना तो तेरी गति में, तेरी चाल में ऐसी चाल है कि तू भूकंप भी ला सकता है। इस पृथ्वी के ऊपर तेरी चाल से भूकंप भी ला सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरी छाती के अंदर यानी कि स्वयं तेरे अंदर एक महाकाल, महाकाल यानी कि शिव का एक रुद्र रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का है। तो उस शिव, 3 हमारे हिंदू धर्म के 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से जो महेश है, शिव जिसे हम कहते हैं, उनका नाम महाकाल है।
शिव के गढ़ को भी हम महाकाल कहते हैं। तो यहाँ पे तेरी छाती में छिपा महाकाल के, तेरे अंदर स्वयं भगवान शिव बसे हुए, महाकाल बसे हुए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, के पृथ्वी के लाल है, पृथ्वी के पुत्र तेरे अंदर, तू तेरा जो मस्तक है वह हिमालय के समान है। हिमालय का काम क्या है? जो आने वाले जो पवन है जिससे हमारे भारत देश को नुकसान होने वाला है, तो उसे रोकने का काम हिमालय करता है। हिमालय के समान ऊंचा सिर रखे, हिमालय का सिर कितना है? ऊपर है। तो उसी तरह हमारा सिर भी ऊपर, यानी कि हिमालय से समान रखा है भाल, यानी कि मस्तक। तेरी भुकुट में तांडव का ताल है, यानी भुकुटी यानी कि आंख के ऊपर का जो भाग होता है भौरा, उसे हम भुकुटी कहते हैं। तो कहते हैं भुकुट में शिव का तांडव, तांडव एक नृत्य है, शिव का नृत्य जिसे हम कहते हैं शिव नाट्य। शिव जब क्रोधित होते हैं तब वह नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। तो ऐसा तांडव तेरे अंदर बसा हुआ है। तू अगर चाहे तो उस तांडव से दुष्ट व्यक्ति को, अहिंसा को, हिंसा को तू मार सकता है। यहाँ पे जितना भी पाप होते हैं इस पापी व्यक्ति को भी तू नष्ट कर सकता है अपने तांडव से। तो तेरी भुकुट में तांडव का ताल है रे, ताल यानी कि मधुमेह। निज को तू जान जरा, निज निजे लेकिन स्वयं को तू जान। तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, तेरे अंदर स्वयं भगवान बसे हुए। तो तेरी आंखों में अग्नि भरी हुई है, इस अग्नि से तू किसी को भी जला सकता है। तेरे अंदर तेरी चाल में भूचाल लाने की शक्ति रखी हुई है। तेरी छाती में स्वयं महाकाल छिपा हुआ है। तेरी भुकुट में तांडव का लय हुआ है, यानी कि तेरी आंखों के ऊपर का जो भाग है उस तेरे अंदर महाकाल के समान शक्ति है। तू तांडव कर सकता है। तेरा मस्तक हिमालय के समान ऊपर है। तू स्वयं को, तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है। तू स्वयं अपने आप को पहचान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में आने वाले युग का आह्वान है, यानी कि तू युग को बदल सकता है। अभी जो भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार चल रहा है, जितने भी हिंसा हो रही है उसे तू बदल सकता है, पाप हो रहे हैं उसे तू बदल सकता है। तू नए युग का आह्वान, नए युग को तू ला सकता है, यानी कि तेरी वाणी में स्वयं आह्वान, नए युग का आह्वान है। यानी कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए आप सभी को, यानी कि दूसरे व्यक्ति को पसंद आनी चाहिए। हमें ऐसी वाणी नहीं बोलनी, कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए, हमें कोमल वाणी बोलनी चाहिए। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू जो चाहे, तो काल को भी थाम ले। धरती सा धीर यानी कि तेरे अंदर धरती के समान धीरज पड़ी हुई है। उसी प्रकार तू अग्नि सा वीर, तेरे अंदर अग्नि के समान शक्ति है। सभी को नष्ट कर देने की, जला देने की शक्ति तेरे अंदर पड़ी हुई है। तू धरती के समान, धरती को हम देखते हैं, धरती का काम क्या है? पापी व्यक्ति को चलने देना, ताप सहन करना। हम धरती के ऊपर बोझ रूप है, फिर भी धरती माता क्या कहती है? धीरज से सभी सह लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर ऐसी धीरज, मनुष्य के अंदर धरती के समान पड़ी हुई, मनुष्य के अंदर अग्नि के समान, अग्नि का तेज पुंज उसके अंदर पड़ा हुआ है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अगर तू जो चाहे ना, तो जो काल है यानी कि समय, समय को अपने आप से, अपने आप के समान ढाल सकता है। पापों का प्रलय रोके, पशुता का शीश रुके। पापों का प्रलय यानी कि अभी जो पाप चल रहा है उस पाप को भी तू रोक सकता है। पशुता यानी कि राक्षस वृत्ति रखने वाले मनुष्य को भी तू समझा सकता है, तू उसको नष्ट कर सकता है। पशुता का शीश यानी कि राक्षस वृत्ति रखने वाले मनुष्य भी तेरे सामने नीचे पड़ सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू हिम्मत से काम लेगा तो ये सब होगा कि तेरे अंदर धरती सा धीर है, तेरे अंदर अग्नि सा वीर है। तू काल को भी अपने आप के अंदर ढाल सकता है। तू जो चाहे पापों को, प्रलय को, जो पाप का जो प्रलय होने वाला है उसको भी रोक सकता है। तू अगर चाहे ना तो इस पशुता, इस राक्षस वृत्ति को भी अपने पेट के समान रख सकता है। तो
तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, तू सिर्फ स्वयं अपने आप को पहचान। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तुम गतिमान, यानी कि गुरु सा मतिमान, એટલે तेरे अंदर गुरु सा मतिमान है। गुरु यानी कि बृहस्पति, गुजराती में कहा जाता है कि बृहस्पति ने देवताओं गुरु गणવામાં આવતા હતા, देवताओं गुरु तरीके बृहस्पति ने गणવામાં આવતા હતા। गुरुना पिता महर्षि अंगिरा છે અને महर्षि अंगिराના પત્ની સનત કુમારે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે વ્રત કરવાનું કહ્યું અને તે અંગેની વિધિ શીખવી હતી। તેમને ખૂબ પૂરા ભક્તિભાવને અસ્થાયી વ્રત કરતા ઈશ્વર તેમના પર પ્રસન્ન થયા અને તેમના ઘરે પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો। જ્ઞાનના દેવતા તરીકે ઓળખાતા આ પુત્રનું નામ ગુરુ હતું, જેને આપણે બૃહસ્પતિ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। તો આવી કથા बृहस्पति अंदर मुकेली से कि गुरु सागर मतिमान, यानी कि गुरु के समान तेरे अंदर बृहस्पति की जितनी बुद्धि है उसी के समान तेरे अंदर शक्ति पड़ी हुई है। तेरी मतिमान यानी कि बुद्धि तेरे अंदर पड़ी हुई है। पवन सा गतिमान, यानी कि पवन की जो गति है, पवन का जो वेग है, उसके समान तू भी है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, यानी कि तेरी जो उड़ान है, तेरा जो हौसला है वो आकाश से भी नभ से भी ऊपर है। लेकिन तू अपने आप को पहचान, तेरे अंदर इतनी शक्ति हुई है और तू पहचान। तो आज हम धरती की शान के अंदर क्या क्या देखा, तो कि मनुष्य में ईश्वर का स्वयं वास है, कि धरती की शान तू है, भारत की संतान है, तेरे अंदर स्वयं भगवान बसे हुए। तू अपने आप को पहचान। तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ों को मोड़ दे, यानी कि तू पहाड़ों को भी फोड़ के वहां से रास्ता निकल सकता है। नदियों के मुख को मोड़ के जहाँ पानी नहीं पहुंचता वहां पे तू पानी पहुंचा सकता है। धरती को निचोड़ के वहां से अमृत निकाल सकता है। साथ ही साथ धरती आकाश को भी एक कर सकता है। तेरे अंदर इतनी शक्ति पड़ी हुई, तू अमर होके आया है, तुझे ऐसा वरदान मिला है। तेरे अंदर स्वयं भगवान बसे हुए, तेरे अंदर स्वयं महाकाल बसे हुए। तेरी आंखों में तेज पुंज यानी कि अग्नि का तेज पुंज भार बसा हुआ है। तेरी गति में भूचाल लाने की शक्ति है। तेरा जो मस्तक है, तेरा बहाल जो है वह हिमालय के समान ऊपर है। तेरी छाती में स्वयं महाकाल बसे हुए है। तेरी घुघुटू में तांडव करने का ताल है। तू अपने आप को पहचान। साथ ही साथ तेरे अंदर धरती के समान धीरज रखने की शक्ति तेरे अंदर पड़ी हुई। अग्नि सा वीर तू है। साथ ही साथ काल को भी थामने की शक्ति तेरे अंदर पड़ी हुई है। अगर तू हिम्मत से काम लेगा तो ये सब होगा। तू स्वयं गुरु के समान, गुरु की बुद्धि मति समान तू है। तो स्वयं को तू पहचान। तो आज हमने धरती की शान के बारे में, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया है, धरती की शान बताया गया है पंडित भरतव्यास जी ने। ऐसा हमने देखा। तो इनके जो शब्दार्थ थे वह हम देख लेते हैं कि शान यानी कि गौरव, निचोड़ना यानी कि निकलना, अंबर यानी कि आकाश, अमर यानी कि न मरने वाले को हम अमर कहते हैं, ज्वाल यानी कि अग्नि की लपट में आने वाले को हम ज्वाल कहते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं। ऊंचाई यानी कि भूकंप, महाकाल यानी कि शिव का एक नाम है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो महाकाल का है। लाल यानी कि पुत्र, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, बाल यानी कि मस्तक, कुटी यानी कि भौं, અને ताल यानी कि लय, नीच यानी कि स्वयं, आह्वान यानी कि पुकार, काल यानी कि समय, प्रलय यानी कि बाहर, वसुता यानी कि दुष्टता, शिष्य यानी कि सिर जिसे हम मस्तक भी कहते हैं, गुरु यानी कि बृहस्पति की कथा मैंने आपको सुनाई अभी। मतिमान यानी कि बुद्धिशाली, गतिमान यानी कि रफ्तार वाला जिसे हम गतिमान भी कहते हैं, नभ यानी कि आकाश। तो इस तरह धरती की शान पंडित भरतव्यास जी की जो गीत रचना है वह हमने आज देखी। आप सभी को होमवर्क में, आप सभी को जो उनका स्वाध्याय है, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 यानी कि पूरा का पूरा जो स्वाध्याय है वह आप सभी को गृह कार्य में यानी कि होमवर्क में आप सभी को लिखना है। अस्तु।